Dear students, welcome back in my class. We are reading a very interesting story from Ustaz, The Tiger King, written by Kalki. We have already read about the Maharaja of Pratibandhapuram. He was crowned the king at the age of 20. The astrologer's prediction slowly reached his ears. He went on a tiger hunt and killed his first tiger. जब वह बड़ा हुआ, उनको राजगद्दी पर बिठाया तो धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजर्स का प्रेडिक्शन उसके कानों तक पहुंची और उसने टाइगर हंट शुरू कर दी और अपना पहला टाइगर मारा. Elated by his feat, he sent for the state astrologer. The astrologer again warned his highness that the prophecy was right. एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि महाराज आप इतना खुश मत होइए, जो मैंने बोला है वो बिल्कुल सच है. He might kill 99 tigers, but the 100th tiger would prove to be fatal for him. If the king would succeed in killing the 100th tiger, the astrologer promised to cut off his tuft of hair, burn all his astrology books and become an insurance agent. एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि अगर तुमने 100th टाइगर को भी मार दिया तो मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी पर लिखी सारी किताबों को फाड़ दूंगा और अपनी टफ्ट कटवा लूँगा, छोटे बाल रख लूँगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा. नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लेन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेसन. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम. पहला टाइगर जब मारा गया उसके बाद से प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सारे टाइगर्स के लिए एक सेलिब्रेशन टाइम हो गया. सारे टाइगर्स बहुत खुश हो गए. द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, क्योंकि पूरे स्टेट में टाइगर हंटिंग पे रोक लग गई. महाराज के अलावा कोई भी टाइगर का शिकार नहीं कर सकता था, इसीलिए सारे टाइगर सेलिब्रेशन करने लगे, बहुत खुश हो गए. अब प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड टू द इफ़ेक्ट, और इस रूल को लागू करने के लिए एक प्रोक्लेमेशन, एक डिक्लेरेशन इशू की गई दैट इफ़ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट अ टाइगर, कि अगर किसी व्यक्ति ने टाइगर पर एक पत्थर भी फेंकने की हिम्मत की तो ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कंस्पिकेटेड, उसकी सारी धन और संपत्ति कंस्पिकेटेड हो जाएगी. कंस्पिकेटेड मीन्स सीज्ड बाय द अथॉरिटी, सरकार के द्वारा उसकी सारी संपत्ति हड़प ली जाएगी. द महाराजा वाउड ही वुड अटेन टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर. इस प्रोक्लेमेशन के साथ ही महाराजा ने यह भी वाउड खाई, यह शपथ खाई कि वह राज्य के सारे कामों को, सारे मामलों को 100th टाइगर के मारे जाने के बाद ही निपटाएंगे. उन्होंने बोला उससे पहले मैं राज्य में कोई भी काम नहीं करूंगा. इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन. शुरू में ऐसा लगता था कि राजा अपने एम्बिशन पे सफल हो जाएगा, ऐसा लगता था कि राजा पूरे 100 टाइगर तक पहुंच जाएगा, पूरे 100 बाघ मार लेगा. नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, ऐसी बात नहीं है कि राजा ने टाइगर किलिंग पे, टाइगर हंटिंग पे कोई भी खतरों का सामना नहीं किया. देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, कई बार ऐसा मौका आया जब गोली अपने निशाने से चूक गई. द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, और टाइगर उनके ऊपर कूद पड़ा. एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और राजा अपने खाली हाथों से उस जानवर से लड़ा. ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वन, और हर बार की लड़ाई में महाराजा की ही जीत होती थी. एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन. एक दूसरे मौके पर एक समय ऐसा आया जब राजा को अपने राज सिंहासन का जाने का डर लगने लगा. राजा को लगा कि उनका सिंहासन उनके हाथों से चला जाएगा. A high-ranking British officer
विजिटेड प्रतिबंधपुरम, क्योंकि एक ब्रिटिश ऑफिसर बहुत बड़े पद पे बैठा हुआ प्रतिबंधपुरम पे घूमने आया। ही वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, और बड़े इत्तेफाक की बात थी कि उस ब्रिटिश ऑफिसर को भी टाइगर हंटिंग का बहुत शौक था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड सॉट, और इससे भी बड़ा शौक उनको ये था कि जिस टाइगर को उन्होंने मारा है उसके साथ वो एक फ़ोटो खिंचवाना चाहते थे। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, और हमेशा की तरह उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी कि मैं प्रतिबंधपुरम के टाइगर का शिकार करूंगा। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन महाराजा तो अपनी रिजॉल्व, अपने डिटर्मिनेशन पर बिल्कुल दृढ़ थे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, इसीलिए उन्होंने उस ब्रिटिश ऑफिसर को कोई परमिशन टाइगर हंटिंग की नहीं दी। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, महाराजा ने ब्रिटिश ऑफिसर को बोला कि मैं आपके लिए कोई दूसरा हंट ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन अ बोअर हंट, आप बोअर हंट कर सकते हो। बोअर हंट मीन्स वाइल्ड पिग, जंगली शुअर का आप शिकार कर सकते हैं। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, और आप किसी माउस हंट को भी कर सकते हैं, चूहों का शिकार कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर अ मस्किटो हंट, यहाँ तक कि हम मस्किटो हंटिंग के लिए भी रेडी हैं। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, उन्होंने बोला प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंट करना तो बहुत कठिन काम है, आप कोई दूसरा हंट कीजिए, हम अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन टाइगर हंट मैं आपको करने की इजाज़त नहीं दूंगा। The British officer's secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. British officer के secretary ने sent word means sent message to the महाराजा को मैसेज भेजा थ्रू द दीवान, दीवान के थ्रू, ब्रिटिश ऑफिसर ने दीवान के थ्रू महाराजा को एक संदेश भेजा दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि दुराई जो है ब्रिटिश ऑफिसर्स को बोला जाता था कि जो दुराई हैं ये खुद टाइगर को किल नहीं करेंगे। द महाराजा को डू द एक्चुअल किलिंग, महाराजा एक्चुअल किलिंग कर सकते हैं, अगर हकीकत में महाराजा टाइगर को मार सकते हैं। वट वॉज इम्पोर्टेंट to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस टाइगर को मारा गया है, दुराई जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं वो गन को खुद पकड़कर उस मरे हुए टाइगर की लाश के बगल में खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाएं। तो वो चाहते थे कि टाइगर हंटिंग महाराजा खुद कर लें, लेकिन जब टाइगर मर जाए उसके कारकस के बगल में हाथ में बंदूक लिए दुराई अपनी एक फ़ोटो खिंचवाए। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा तो अपनी जिद पे अड़े हुए थे, इस प्रपोजल पर भी वो एग्री नहीं हुए। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, अगर वह अभी रिलेंट पड़ गए, अभी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल पड़ गए, व्हाट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट्स, फिर क्या होगा अगर कोई बाकी ब्रिटिश ऑफिसर्स आए और उन्होंने बोला नहीं टाइगर हंट भी हम करेंगे। तो राजा इस बात के लिए थोड़ा सा नहीं मान रहे थे कि टाइगर हंटिंग तो छोड़िए, आप मरे हुए टाइगर के साथ फ़ोटो भी नहीं खिंचवा सकते, इसलिए उन्होंने इस बात की भी परमिशन नहीं दी। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, महाराजा ने क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर को उनकी इच्छा पूरी करने से रोका था, इसीलिए द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम हिम इटसेल्फ, और इसीलिए अब महाराज को अपने राज्य को खोने का खतरा भी नज़र आने लगा। उनको लगा कि अब ब्रिटिश ऑफिसर्स नाराज़ हो गए हैं और वह मेरे राज्य को हड़प लेंगे, मुझसे मेरा राज्य छीन लेंगे। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू। डेलिब्रेशंस मीन्स कंसिडरेशन। दिस इशू, इस मुद्दे पर महाराजा और उसके दीवान ने ये जो मैटर था कि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को टाइगर किलिंग नहीं करने दिया, उसको फ़ोटो नहीं लेने दिया, ये एक मुद्दा बन गया था, इशू बन गया था। और इस मुद्दे पर महाराजा ने अपने दीवान के साथ कुछ विचार विमर्श किया, डेलिब्रेशन किया। एज अ रिज़ल्ट परिणाम ये निकला, अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थविथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा। जो उन्होंने कंक्लूज़न निकाला अपनी मीटिंग का, अपनी डेलिब्रेशन का, अपनी कंसिडरेशन का, उसका जो रिजल्ट निकला वो निकला कि एक बहुत फेमस ब्रिटिश कंपनी थी ज्वेलर्स की कलकत्ता में,
उसको उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा और उस टेलीग्राम में उन्होंने लिखा, सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स इन डिफरेंट डिज़ाइंस। आप अपनी शॉप से जितने भी अलग अलग तरीके की डायमंड रिंग के डिज़ाइन हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत अच्छे हैं, उनको हमारे पास सैम्पलिंग के लिए भेजिए। जब महाराज को लगा कि वह अपना किंगडम खो देंगे, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को टाइगर किलिंग के लिए प्रिवेंट किया है और फोटोग्राफ लेने के लिए परमिशन नहीं दिया है, तो उनको लगा कि उनको कुछ महंगे गिफ्ट देकर अब खुश किया जाए। एक कैलकाटा में बहुत फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स से उन्होंने कुछ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग की डिमांड की थी। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, तो उनमें से 50 रिंग्स आ गई। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। महाराजा ने वो जितनी 50 रिंग का लॉट आया था पूरा लॉट पकड़ा और ब्रिटिश ऑफिसर की लेडी को भेज दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराइसेनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। किंग और उसके मिनिस्टर ने ये उम्मीद की थी, दुराइसेनी जो ब्रिटिश ऑफिसर की बीवी को बोला जाता है कि जो दुराइसेनी है वो 1 या 2 रिंग चूज करेंगी, पसंद करेंगी और जो बाकी रिंग्स हैं उनको वापस भेज देंगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराइसेनी सेंट हर रिप्लाई, और बस थोड़े से ही टाइम में दुराइसेनी ने जवाब दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। आपने जो गिफ्ट भेजा है, जो 50 रिंग्स का जो डायमंड गिफ्ट भेजा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने कोई भी रिंग वापस नहीं भेजी, पूरा लॉट खुद रख लिया। In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers. इतना महंगा गिफ्ट राजा ने ऑर्डर किया था, तो ऐसे ही 2 दिन के बाद उन 50 रिंग्स का जो बिल आया ब्रिटिश ज्वेलर के यहाँ से, उसकी कीमत थी 3 लाख रुपीज़। द महाराजा वॉज हैप्पी। अब महाराजा बहुत खुश थे, दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़, कि उन्होंने कोई बात नहीं 3 लाख रुपीज़ खो दिए, उन्होंने 3 लाख रुपये खर्च कर दिए, लेकिन ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके से अपने राज्य को तो बचा लिया। सो इन दिस वे वी कैन ईजिली फील हाउ द किंग वॉज एक्स्ट्रावेगेंट एंड सेंसलेस। इवन हिज काउंसलर्स एंड मिनिस्टर्स don't have an intelligent attitude. Anyway, this is all for the 3rd part. 4th part will be explained in the next class. Till then, be happy, take care, goodbye.